हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की हनीसकल का पहला चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क पढ़ेंगे। ये कहानी लिखी है कैरल मूर ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से ज़्यादातर बच्चे जो हैं इस कहानी से अपने आप को जोड़ पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को होमवर्क करना नहीं पसंद होता है। और पैट्रिक वैसा ही एक बच्चा है जिसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. So, पैट्रिक इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता था। उसको होमवर्क करना बोरिंग लगता था, मतलब उसको उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस होमवर्क करने के बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलना ज़्यादा पसंद करता था। उसके टीचर्स हमेशा उससे कहते कि पैट्रिक, होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। और कभी-कभी ये सच भी था, क्योंकि पैट्रिक कभी-कभी अपने आप को एक इग्नोरामस की तरह फील करता था। एक इग्नोरामस जो है ऐसा पर्सन होता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो। लेकिन पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद ही नहीं था। वो करता तो क्या करता? Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll. एक दिन क्या हुआ, उसको एक डॉल मिला, एक गुड़िया मिली जो कि उसके कैट उससे खेल रही थी। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो एक डॉल नहीं था, और वो बहुत चौंक गया ये देख के। To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat! I will grant you a wish. I promise you that." और पैट्रिक ने देखा कि वो एक्चुअली में एक डॉल नहीं था जिससे उसकी कैट खेल रही थी। वो क्या था, एक छोटा सा आदमी था, बहुत ही छोटे कद का। उसने छोटी सी एक वुल शर्ट पहन रखी थी और पुराने जमाने के छोटे छोटे पैंट्स पहन रखे थे। और उसने एक हैट भी लगाई हुई थी जो कि बहुत लंबी थी, जस्ट लाइक अ फीमेल मैजिशियन, एक जादूगरनी के हैट की तरह। वो चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, मुझे उस कैट को वापस मत दो, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी था। ये उसके सारे प्रॉब्लम्स का आंसर था। उसने उस आदमी से कहा कि तुम अगले 35 दिन के लिए मेरा सारा होमवर्क कर दो। अगर तुमने अच्छा काम किया तो हो सकता है मुझे ए ग्रेड में मिल जाए। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. एक semester जो है एक session को कहते हैं। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed, but I'll do it. और जब उस छोटे से आदमी ने सुना कि उसको पैट्रिक का होमवर्क करना था, तो वो बहुत नाराज हुआ। लेकिन वो कर भी क्या सकता था? उसका फेस जो है वो एक डिश क्लॉथ, जिस कपड़े से हम बर्तन धोते हैं, वैसे उस तरीके से हो गया। और वो अपने पैर पटकने लगा और अपनी मुट्ठी बंद करके, और वो बहुत ज़्यादा अपनी नाराज़गी शो करने लगा। लेकिन फाइनली उसने बोला कि अब ये तो मेरा पनिशमेंट है, आई एम कर्स्ड, और मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, तो मैं ये करूँगा।
And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. तो वो जो एल्फ था, यहाँ पे उस छोटे से आदमी को एल्फ कहा गया है। एल्फ जो है एक तरीके की जादुई फेरीज होती हैं और उनके जो कान है इस तरीके के पॉइंटेड होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अपने वादे के मुताबिक वो एल्फ जो था पैट्रिक का होमवर्क करने लगा, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। उस एल्फ को हमेशा पता नहीं होता था कि क्या करना है। वो हमेशा पैट्रिक को मदद के लिए पुकारता था और पैट्रिक को उसको मदद करनी ही पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, वो हमेशा ये कहता था कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, और वो पैट्रिक को डिक्शनरी लाके उस वर्ड को बोलने के लिए कहता था और साथ में ये भी कहता था कि उसकी स्पेलिंग बताओ। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked. We elves never need that. और जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक की तो किस्मत ही खराब थी। उस एल्फ को ये पता नहीं था कि ये टाइम्स टेबल या मैथ्स के टेबल्स क्या होते हैं। उसने कहा कि ये एल्फ्स को तो हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है इसकी। And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it is a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस, इन सब के बारे में उस एल्फ को बिल्कुल भी नहीं पता था। इसीलिए वो पैट्रिक को कहता था कि तुम मुझे हेल्प करो। एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता था। उनके लिए ये सब एक सीक्रेट था, एक रहस्य था। इसीलिए वो एल्फ जो कि ऑलरेडी चिल्लाने वालों में से था, अब वो और ज्यादा लाउड हो गया। वो पैट्रिक को कहने लगा, लाइब्रेरी जाओ, वहां से बुक्स लेके आओ, मुझे और बुक्स चाहिए और तुम मुझे उन बुक्स को पढ़ने में हेल्प करो। As a matter of fact, every day in every way the little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights and had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. और वो जो छोटा-सा एल्फ था वो हर मायने में एक बहुत ही परेशान करने वाला आदमी था। वो हमेशा पैट्रिक को कुछ ना कुछ करने के लिए बोलता था और पैट्रिक हमेशा से ज़्यादा अब वो काम कर रहा था। वो स्कूल का होमवर्क कर रहा था, स्कूल जा रहा था, रात में जग के पढ़ रहा था। उसकी आईज़ जो थी वो पफ़ी थी, मतलब फूल गई थी और उसकी आईज़ बहुत टायर्ड थी, बहुत थका हुआ था। Finally the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. और जैसे ही स्कूल का आखिरी दिन आया वो एल्फ जो था वो फ्री हो गया था, इसीलिए उसने चुपचाप से चुपके से वहां से वो निकल गया पीछे के दरवाजे से, क्योंकि अब तो कुछ होमवर्क बचा नहीं था और इट वाज रिजल्ट टाइम फॉर पैट्रिक। Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. He cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. और जब पैट्रिक स्कूल गया तो उसे पता चला कि उसको ए ग्रेड मिला है सब में। हिज क्लासमेट्स वो अमेज, उसके क्लासमेट्स जो हैं सब बहुत सरप्राइज थे, वो बहुत हैरान थे। उसके टीचर्स जो थे वो खुश थे और उसके लिए तारीफ कर रहे थे। उसके पेरेंट्स वो भी सरप्राइज थे, उनको पता ही नहीं था कि पैट्रिक को हुआ क्या है। वो अचानक से इतना अच्छा बच्चा कैसे बन गया, अपना सामान सही से रखता था, अपने घर रोजमर्रा के काम वो अच्छे से करता था, वो हमेशा खुश रहता था, कभी भी किसी से
खराब मैनर में बात नहीं करता था। ऐसा लगता था कि उसका एक अलग ही नया एटीट्यूड उसने बना लिया है। You see, in the end, Patrick still thought he had made the tiny man do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. And ये जो सारा काम है एक्चुअल में वो टाइनी मैन ने नहीं किया था, वो सब पैट्रिक ने किया था। उसने सारा काम, सारा होमवर्क वो खुद ही किया था और पैट्रिक को ऐसा लगा कि वो उस टाइनी मैन ने किया था। बट ये एक सीक्रेट है जस्ट बिटवीन द ऑथर एंड द रीडर। ये सिर्फ आपके और ऑथर के बीच की ये बात है। पैट्रिक को नहीं पता कि वो सारा काम उसने खुद ही किया था। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अब इस स्टोरी के बाद देखते हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। जैसे ये पोएम आपने पहले सुना होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इसमें जो लास्ट के दो वर्ड्स हैं दोनों लाइंस में, स्टार एंड आर, ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, इसीलिए इनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो पोएम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपने कई सारे पोएम्स में देखा होगा कि एंड के जो वर्ड्स हैं हर लाइन में वो एक जैसे लगते हैं सुनने में, राइम करते हैं। इस स्टोरी में जो है ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो राइम करते हैं बीच बीच में। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन देखो, Patrick never did homework, too boring he said. He played basketball and hockey and Nintendo instead. इस लाइन में said और instead जो रेड में है ये दो वर्ड्स राइम कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको राइमिंग वर्ड्स कहेंगे। Similarly, in the next line, he had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. इन दोनों लाइन में ब्रिचेस एंड विचेस ये दो वर्ड्स जो है वो राइम कर रहे हैं, सुनने में सिमिलर हैं, एक जैसे लगते हैं, इसीलिए हम इनको राइमिंग वर्ड्स कहेंगे। इस स्टोरी में ऐसे बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स बीच बीच में यूज किए गए हैं। तो आपका होमवर्क ये है कि आप ये सारे राइमिंग वर्ड्स जो हैं आप अपने नोटबुक्स में लिखेंगे। आई होप कि स्टोरी को पढ़ने और समझने के बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने नोटबुक्स में कर पाएंगे। That's all for today. Thank you and subscribe for more videos.